गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस है क्या? तो कोई भी बिजनेस जो है वो वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हर एक बिजनेस यूनिट जो है वो डिपेंड करता है सोसाइटी पर, डिपेंड करता है, और इसका इम्पैक्ट जो होता है सोसाइटी और इन्वायरमेंट, इस सारी चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। तो जो नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस है वो सोशल, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके लिए एक यूनिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, जो ऑफर करता है कि प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच ऑफर करता है कंपनीज को कि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है पीपल पर और प्लैनेट पर क्रिएट करें जब वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को अचीव करना चाहते हैं, प्रॉफिट को अचीव करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक यूनिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो ये जो गाइडलाइंस होती हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011 में लेकर आए थे, जब उन्होंने डिस्कशन की बिजनेस के मेंबर के साथ, गवर्नमेंट के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ डिस्कशन करने के बाद ये गाइडलाइंस वो लेकर आए। तो ये जो गाइडलाइंस होती हैं वॉलंटरी होती है, अपनी इच्छा से होती है। ये किसी पर भी कोई भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि किसी पर फोर्स की जाती है। ये बिजनेस की वॉलंटरली एफर्ट्स होता है, उनका वॉलंटरली होता है, उनकी इच्छा, खुद की इच्छा होती है। ठीक है, तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उन्होंने नोडल एजेंसी, ठीक है जी, एक नोडल एजेंसी है नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस के लिए। उन्होंने प्रमोट की नेशनल वॉलंटरी गाइडेंस, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया उनको। तो जो अवेयरनेस थी, कुछ फ्यू स्टार्टिंग के जो ईयर्स थे, लास्ट ईयर्स थे, वहाँ पर इसकी जो अवेयरनेस थी वो बहुत ही धीरे धीरे स्लोली वो चल रही थी। तो सेबी ने, मीडिया ने और सिविल सोसाइटी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन गाइडलाइंस के बारे में अवेयर करवाने के लिए, इनको प्रमोट करवाने के लिए। तो जो इंडिया रिस्पॉन्सिबल बिजनेस इंडेक्स है वो टूल था कंपनीज को इनकरेज करने के लिए कि वो रिस्पॉन्सिबल बने और गुड पॉलिसीज़ को क्रिएट करें। राइट, तो जो हमारा नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस है इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कोर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हम करेंगे। तो जो नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस है उन्होंने 9 प्रिंसिपल जो है वो सेट किए, जो एक्ट करते थे एज अ गाइड फॉर कंपनीज टू फॉलो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, कि उनके लिए एक एज अ गाइडेंस उनको प्रोवाइड करते थे कि वो एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो करें। राइट, तो वो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है बिजनेस शुड कंडक्ट एंड गवर्न देम सेल्फ विद एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है ये मेन फोकस क्या किस चीज़ पर करता था कि जो बिजनेस है उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो एथिकल तरीके से करना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है और अकाउंटेबल बनना है। राइट, तो ये प्रिंसिपल जो है वो रिकॉग्नाइज किया, एक रिकॉग्नाइज्ड है कि एथिकल जो कंडक्ट है हर एक फंक्शन एंड प्रोसेस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस के लिए एथिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एथिक्स ही नहीं फॉलो करोगे तो कोई भी कस्टमर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के लिए राजी नहीं होएगा। ठीक है, तो आप अपने जो भी आपके स्टेक होल्डर हैं सबको जो जो इन्फॉर्मेशन उनके लिए रिलायबल है, जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो उनको बतानी चाहिए। कोई भी उसके बीच में ना कोई भी लुकाव, कोई भी हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी चाहिए। जो उनको है पूरा बताओ, उनको पूरे एड्रेस करो, जो भी उनके इश्यूज है उनको रीड्रेस करो, मीन्स के उनको सॉल्व करो, तो पूरा अकाउंटेबल हो। ठीक है, की एलिमेंट, कोर एलिमेंट्स क्या है इसके? तो जो बिजनेस है वो डेवलप गुड गवर्नेंस स्ट्रक्चर डेवलप करे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करे और ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करे जो एथिकल कंडक्ट, जो हर एक लेवल पर एथिकल कंडक्ट को इंश्योर करे। ठीक है जी, तो द बोर्ड हैज़ डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी इन दिस रिगार्ड, कि ये बोर्ड की डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी होती है इस सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है बिजनेस जो है वो किसी भी अनएथिकल प्रमोशन में या मार्केटिंग, ड्रग्स के प्रोडक्ट होते हैं उनकी मार्केटिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट उनको क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए। नेक्स्ट है बिजनेस जो है उसको पूरी कंप्रहेंसिव एनुअल रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करनी चाहिए, उसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों इन्फॉर्मेशंस आ जाएंगी। बिजनेस की असेसमेंट के जो प्रोसेस, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, एक्टिविटी, ये सारा जो है वो पब्लिश करना चाहिए। राइट, नेक्स्ट है बिजनेस जो है रिपोर्ट, जो उनका स्टेटस है कि उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल जो है अडॉप्शन की है, ये सारी गाइडलाइंस का जो स्टेटस है वो उन्होंने
उसकी रिपोर्ट देनी। नेक्स्ट है बिजनेस शुड इनकरेज एंड इनकॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबल विसल ब्लोइंग पॉलिसी, ठीक है, जो विसल ब्लोइंग की जो पॉलिसीज है वो इनकरेज करें और इसको इनकॉर्पोरेट करें एक रिस्पॉन्सिबल विसल ब्लोइंग की पॉलिसी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड प्रिंसिपल जो है वो है बिजनेस शुड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज डेट आर सेफ एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, के बिजनेस को जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हेल्दी हो, सेफ हो और पूरे लॉन्ग टाइम के लिए वो सस्टेनेबल हो, जितनी तक वो प्रोडक्ट चलता है वहाँ उतनी देर तक वो सस्टेन रहे, राइट। तो ये प्रिंसिपल जो एम्फसाइज करता है कि इफेक्टिवली एंड प्रॉफिटेबली फंक्शन करने के लिए जो बिजनेस है उसको किस चीज़ पर वर्क करना है, अपने जो क्वालिटी पीपल की लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में। ये रिकॉग्नाइज ये करता है कि जो सारी स्टेजेस हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, उसकी डिज़ाइन की स्टेज से लेकर उसके फाइनल डिस्पोजल तक, उसके यूज़ के बाद भी उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर वो ख़त्म हो जाएगा प्रोडक्ट तो उसका डिस्पोज ऑफ अगर हम उसको करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर, इन्वायरमेंट पर, ये सारी चीज़ें इसमें रिकॉग्नाइज करनी। तो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस जो है वो इंजीनियर वैल्यू इन देयर गुड, उसमें अपने जो गुड्स है उनमें इंजीनियर वैल्यू जो है वो इंक्लूड करता है। तो जो प्रिंसिपल्स वेल अप्रिशिएटिंग दैट बिजनेस आर इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द नीड टू बी इंटरनली एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने एफिशिएंट एंड इफेक्टिव जो रिसोर्सेज होते हैं वो यूज़ करने हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना जो आपका जो कस्टमर है उसको हार्म प्रोवाइड करे, सेफली प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करने, ठीक है। तो इसके जो कोर एलिमेंट है फर्स्ट इसका है कि वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस बिहेवियर इज अ गुड मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है वो गुड होनी चाहिए, जिसमें आपको स्टैंडर्ड की क्वालिटी प्रोवाइड करे, सेफ्टी प्रोवाइड करे, राइट, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है बिजनेस शुड इंश्योर दैट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये चीज़ इंश्योर करे कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ है वो एक रिसोर्स एफिशिएंट है, वो एफिशिएंट तरीके से जो भी आपके रिसोर्स है उनको यूटिलाइज कर रही है, कोई वेस्टेज तो नहीं कर रही, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो, लंबे टाइम तक चले और जो आपके रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंट तरीके से यूज़ करे, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ये बिजनेसेस को इंश्योर करना चाहिए, राइट। ठीक है, तो ये थे हमारे फर्स्ट टू प्रिंसिपल हैं नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस के फर्स्ट टू प्रिंसिपल हमने आज कर लिए। अगर आपको इन प्रिंसिपल्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके जो नेक्स्ट प्रिंसिपल बच गए हैं 6 प्रिंसिपल अभी रहते हैं हमारे, वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।